जहाँ पे भारत में मरे हुए सड़े हुए लूले लंगड़े करैक्टरलेस महिलाओं के ऊपर कानून बनते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए मतलब 1+ की सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन वहाँ पे लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, लड़कियों की जान के लिए, लड़कियों की इज्जत के लिए किसी प्रकार को किसी को शर्म नहीं आती। ये शर्मनाक हादसा है, दिल दह जाएगा जब आप सुनेंगे। आप एक उंगली अगर पराठे बनाते समय आपका तेल में पड़ जाती है या घी में पड़ जाती है तो वो उंगली हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, 3 दिन तक हमें बर्दाश्त नहीं होता दर्द। लेकिन अगर आपके दोनों पैर काट दिए जाए, आपके दोनों स्तन काट दिए जाए, आपकी नाक काट दी जाए तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? क्या मोदी जी के पास, क्या योगी जी के पास, या फिर ये शुभेंदु अधिकारी, या फिर मोहन यादव, या फिर नीतीश कुमार, चलो नीतीश कुमार तो चले गए, सम्राट चौधरी आ गए, या फिर किसी प्रकार की ये विधायक जो गली गली घूम रहे हैं भत्ता, दुकानों से भत्ता लेते हुए, सारे ऑटो वाले से पैसे लेते हुए, वसूली हफ्ता वसूली कंपनियों से करते हुए, इनको समझ में नहीं आता क्योंकि विधायक की लड़कियों के स्तन नहीं काटे जाते। जिस दिन किसी सीएम या विधायक के स्तन कटेंगे ना, उस दिन देख लेना तुरंत फटाफट आधी रात को 2 बजे कोर्ट खुलेगी, 2 बजे कानून बनेंगे, सारे जजों के पिछवाड़े में खूंटा ठोक देंगे, यही विधायक जीना हराम कर देंगे जजों का, जजों पे उंगली उठा करके निलंबित भी कर देंगे। हरदोई उत्तर प्रदेश का हादसा है, बड़ी ये वारदात शर्मनाक है। 17 साल की महज 17 साल की नाबालिग लड़की होती है, गांव का मनचला आशिकी कर रहा था, लाइनबाजी, सीटीबाजी, नैन मटक्का, उस लड़की को देख करके बहुत ज़्यादा हाव भाव दिखाना, उछलना कूदना, गाने गाना, आशिकी के गाने गाता था, लेकिन वो लड़की भाव नहीं देती थी। वो लड़की पढ़ाई में मन लगाती थी। उस लड़के का कहना था कि अभी मैं छोटी हूँ, मैं डिसीजन शादी का नहीं लूँगी। एक दिन तो उस मनचले युवक ने साफ कह दिया है कि तू बोल नहीं रही है, तुझसे शादी करूँगा, ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से मनचले युवक ने उससे लड़की को ऐसे दबाव बना रहा था और लड़की बार बार मना करे जा रही थी, लेकिन ये कह रहा था कि तुम मेरी प्रेमिका हो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। ए मनचला तमाकूबाज, पुड़ियाबाज, 2 टके का पौवा पीने वाला, माधुरी पीने वाला सुअर सांड, मेरी समझ से नहीं आता है कि पीछे से निकला है कि आगे से निकला है। हरामखोर, तेरी माँ का अगर स्तन काटा जाए, मैं वीडियो कोई नहीं बना रही हूँ, मैं मोटिवेट किसी को नहीं कर रही हूँ, मैं तुझ पे दहाड़ रही हूँ सुअर की औलाद। तेरे बाप का अगर काट दिया जाए स्तन, कोई कुछ भी अंग काट दिया जाए तो तुझे दर्द नहीं होगा। मात्र अब इसके शारीरिक सुख नहीं मिला, इसको मज़ा नहीं मिला, इसको उस लड़की ने दिल नहीं दिया, इस लड़की ने उसके साथ ओयो में नहीं गई। इस वजह से कहा कि तू ओयो में नहीं जा रही है, अपने शरीर का मतलब घमंड दिखा रही है, अपनी जवानी का घमंड दिखा रही है, तेरा स्तन काट दूंगा। उस लड़की को पेड़ में बांधता है, पेड़ में जंगल में ले जा कर के सुनसान जंगल में मुंह में रस्सी घुसेड़ देता है, पेट और हाथ पो करके सब कस देता है, उसके बाद पेड़ से चिपका के लड़की को बांध देता है, उसके बाद स्तन काट देता है। दोनों स्तन काट दिए हैं लड़की के। सोचिए कितनी बड़ी बात है यार। बस लड़की की गलती क्या थी कि लड़की मन चले युवक की जो आशिकी का सहारा था, जो उसको हवा नहीं दे रही थी। 24 साल का था ये सांड, 17 साल की लड़की थी, शादी से मना कर दिया। लड़की ने बोला मुझे अभी तो फ्यूचर बनाना है, अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकती शादी का, महज मैं अभी 16 साल की हूँ, अभी 17वें साल में पड़ी हूँ, ठीक है। हरदोई का है ये। हरदोई में शर्मनाक ऐसी ऐतिहासिक घटना आती है ना कि मन खिन्न हो जाता है। योगी बाबा लाइए कानून, क्या कर रहे हैं आप तो बस सिर्फ भीमराव अम्बेडकर को बचाने में लगे हुए हैं, आप तो भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं। लड़कियों के स्तन जो कट रहे हैं, क्या भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लड़कियों के स्तन बचाएंगी? आप बताइए। राम को नकार रहे हैं ना भी योगी जी, आप कृष्ण को नकार रहे हैं ना योगी जी, आप संतों के पिछवाड़े में खूंटा ठोक रहे हैं ना योगी जी, संतों का अपमान हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ चला गया? केदारनाथ चला गया, वहाँ पे बैठ करके उसने थोड़ा सा राम का नाम ले लिया, जप लिया, हनुमान जी का, उसमें पूरी भारत की जनता गाली दे रही है। ढोंगी है, पाखंडी है, दिखावा कर रहा है, रीलबाज है, लुटेरा है, पैसे ठगता है, झूठ बोलता है, ठगाई विद्या करता है। इसको तुरंत के तुरंत लटका देना चाहिए, इसको रस्सी में लटका देना चाहिए, इसको विदेश भगा देना चाहिए, इसको मुँह में गाय का मांस ठोंकना चाहिए। अरे सुअरो,
घिघी बंध जाएगी जिस दिन भगवान ने तुम्हारी हवा छीन ली। मात्र हवा छीनने माँ से तड़प तड़प के बिलबिला करके कॉकरोच बन जाओगे, सुअर कहीं के। बताओ, धीरेंद्र शास्त्री की फोटो अभी लगा देती हूँ, देखना। बेचारा केदारनाथ में वहाँ पे बैठा है, वहाँ पे बैठ करके उसका जाप कर रहा है सुंदरकांड का, उसमें गाली खा रहा है। लेकिन जो इसने स्तन काटा है उसको गाली नहीं कोई दे रहा, जिसने स्तन काटा उसको कोई गाली नहीं, और जो जाप कर रहा है सुंदरकांड का उसको देख गाली, देख गाली, देख गाली। वाह भारत! भारत तो कैसे सोने की चिड़िया है, संस्कार से भरा पड़ा है, भगवान का दर्शन मिलते हैं, उच्च कोटि की स्वर्ग की अनुभूति होती है। वाह भाई, तुष्टिकरण की। अरे क्या कर रहे हो यार दोस्तों। फिर क्या करता है हरामखोर जो सुअर, कहीं इसके माँ बाप भी कहीं ना कहीं स्तन काटे होंगे किसी के, ठीक है। 17 साल की लड़की ने मना कर दिया तो इतना नफरत में भर गया 24 साल का सांड। इसने इस लड़की का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते छुट्टियां चल रही थी स्कूलों की, इसको लड़की नहीं मिल रही थी। 11 मई को लड़की की किसी के घर में शादी थी, लड़की आ रही थी लौट करके, घसीटा, उसको पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में लादा, सुनसान जंगल में भगाता हुआ गाड़ी ले गया, उसके मुँह में रस्सी बांध दिया, उसके मुँह में रस्सी डाल दिया और पीछे बांध दिया, पेट में रस्सी बांध दिया। उसके बाद पेड़ से इतना लातों से उसके प्राइवेट पार्ट में मारा है, घूंसों से मारा है प्राइवेट पार्ट में। लड़की मना करती रही लड़की मना करती रही कि मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे मत मारो, बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उस बेरहम ने उसके जितने जूते के ठोकर मारे हैं उसके गुप्तांगों पे, प्राइवेट पार्टों पे, उसके बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ ओयो में क्यों नहीं गई, तुमने मेरे साथ जवानी क्यों नहीं काटी, तुमने मेरे साथ ऐसी तैसी अपने शरीर की क्यों नहीं कराई, तुम मेरे साथ बेस्यागिरी में और दूसरी लड़कियों की तरह तो क्यों नहीं करी। दोनों स्तन हाथ से पकड़ के स्तन काट दिया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, ये मानवता को सार सार करता है, ये कानून के पिछवाड़े पे लात मारता है। ये जो हजारों करोड़ों वकील बैठे हैं इनको पानी में डूब करके चुल्लू भर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए कि तुम्हारे लोगों के पढ़ते लिखते रहते हुए हमारे भारत में लड़कियों की ये दुर्दशा। वकीलों के लिए शर्म की बात है। अरे सरकार कहाँ करती है यार, अब वो कानून वगैरह सब जानकारी वकीलों को है, वकीलों को हल्ला बोलना चाहिए, वकीलों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, वकीलों को PIL लगानी चाहिए, वकीलों को मांग करनी चाहिए, वकीलों को रोड पे आना चाहिए। कैसे नहीं सुनेंगे जज। दोस्तों, नाबालिग के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन थलपति विजय जो कि अभी तमिलनाडु के कहाँ के हुए हैं CM, वो कह रहे हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान करेगा, बाबा साहेब को गाली देगा, उसका घर गिरेगा, बुलडोजर चलेगा, उसके घर में कोई स्कूल नहीं जा पाएगा, कोई प्राइवेट सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, उसके वोट डालने की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, उसको सूने बन में छोड़ दिया जाएगा अगर बाबा साहेब का अपराध हुआ। लेकिन अगर किसी नाबालिग लड़की का वो स्तन काटा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुमको जमानत भी मिलेगी और तुमको प्रोटेक्शन भी मिलेगी सरकार की, ठीक है। मतलब मानवता का कोई मूल नहीं है, नाबालिग लड़की के दर्द का कोई मूल नहीं है। यहाँ पे मरे सड़े जो मर गए हैं, मरने के बाद कुत्ते बने कि गधे बने कि सुअर बने, उनकी मूर्तियों पे ऐसे दूध चढ़ रहा है और भोले बाबा को गाली मिल रही है। दोस्तों, ऐसे अपराधी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए, वकीलों को रोड पे आना चाहिए। वकील ही हमारे देश का भविष्य बना सकते हैं। आरोपी पर शीघ्र गिरफ्तारी की कड़ी सजा। अभी भीमराव अम्बेडकर को कोई गाली दिया होता तब तक SC/ST लग गया होता, अभी जेल में चला गया था। लेकिन अभी इसकी भी वो नहीं हुई। आज 11 मई को इसने स्तन काटे हैं, आज है 21 मई, अभी तक इस बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बलात्कार करना, शारीरिक कष्ट पहुंचाना, शारीरिक अंग काटना, क्रूरता करना, प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाना, सख्त दंड होने चाहिए दोस्तों। इसके लिए तुरंत के तुरंत उसके पूरे परिवार को लटका दे। अरे भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति फोड़ने से, तोड़ने से, गाली देने से पूरे परिवार की नागरिकता खत्म कर रहे हो ना, तो इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो रहा है? राजनीति राजनीति राजनीति, किसकी राजनीति? होटन की राजनीति। दोस्तों, एक बात और बताना चाहिए, चलो दूसरे वीडियो में बताऊंगी, चलो लंबी हो रही है वीडियो। प्रश्न इस बात पे खड़े होते हैं कि लड़कियां आज भी हमारी सताई जा रही हैं। पहले पति के मर जाने पे आग में जला दी जाती थी, जिंदा चीखती थी, लेकिन ढोलक बजाया जाता था, ढोलक नगाड़ों में उनकी चीख ढक जाती थी, कोई उनकी चीख तक नहीं सुनता था। कि चीख सुनता तो दर्द महसूस होता तो शायद सती प्रथा खत्म होती। लेकिन आज की डेट में देख रहे हो क्या हो रहा है, सती भी हो रही हैं,
लेकिन आज का तरीका दूसरा है। दूसरी ओर पीड़िता को तत्काल चिकित्सा सहायता सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, ना कानूनी सहायता दी गई है। न्याय की लड़ाई में लड़की के परिवार वाले अकेले लड़ रहे हैं। समाज भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। संकट में पड़ी लड़की के लिए आवास की तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए खुला घर होना चाहिए जिसमें वो लेट सके, क्योंकि स्तन कटा है तो नंगी लेटना पड़ेगा। कमर के नीचे से कपड़े पहनेगी, ऊपर से नहीं पहनेगी। उसके लिए एक बिल्कुल कमरा, पर्देदार कमरा होना चाहिए जिसमें एसी फिट होनी चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जो कि मर चुके हैं उनके लिए इतने कानून बन रहे हैं, उनकी स्थलियाँ बन रही, वहाँ पर हमारी लड़कियाँ मारी जा रही हैं। आप लोग क्या कहोगे इस जघन्य अपराध के बारे में? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।